नमस्ते। आज हम उन नंबर्स की दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरने वाले हैं जिन्हें हम रोजाना इस्तेमाल करते हैं। कभी सोचा है कि इन सीधे साधे दिखने वाले नंबर्स के पीछे भी कुछ छुपे हुए नियम होते हैं जो सब कुछ कंट्रोल करते हैं? तो चलिए आज इन्हीं रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। तो सवाल यही है कि आखिर वो कौन से सीक्रेट रूल्स हैं जो नंबर्स के अंदर छुपे हैं। ये एक सवाल हमें मैथ्स के सबसे बेसिक लेकिन सबसे पावरफुल आइडियाज की एक शानदार जर्नी पर ले जाएगा। आइए इन्हीं नियमों की खोज शुरू करते हैं। हमारी इस पूरी खोज का आधार है रियल नंबर्स या वास्तविक संख्याएं, मतलब मैथ्स की असली बुनियाद। ये कॉन्सेप्ट सिर्फ दिलचस्प ही नहीं है बल्कि स्कूल और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी बहुत जरूरी है। तो थोड़ा ध्यान देना तो बनता है। हमारा पहला पड़ाव है यूक्लिड का डिवीजन लेमा। सुनने में शायद थोड़ा भारी लगे, पर ये एक बहुत पुरानी लेकिन कमाल की पावरफुल टेक्निक है जो हमें दो नंबर्स के बीच का सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर यानी HCF ढूंढने में मदद करती है। अच्छा, ये इक्वेशन देखकर शायद थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगे, पर इसका मतलब बहुत ही आसान है। ये बस ये कह रहा है कि जब भी किसी नंबर A को दूसरे नंबर B से डिवाइड किया जाता है तो हमेशा एक कोशेंट Q और एक रिमाइंडर R मिलता है। सच कहूं तो ये वही लंबा वाला डिवीजन है जो हम सब ने स्कूल में सीखा है। तो यूक्लिड का ये जो सिंपल सा नियम है ना, ये हमें HCF ढूंढने का एक बेहतरीन स्टेप बाय स्टेप तरीका देता है जिसे एल्गोरिदम कहते हैं। प्रोसेस बहुत सीधा है। डिवाइड करो, जो रिमाइंडर बचे उसे नया डिवाइजर बनाओ और बस ये तब तक करते रहो जब तक रिमाइंडर 0 ना हो जाए। चलिए इसे 56 और 72 के एग्जाम्पल से समझते हैं। हम बड़े नंबर यानी 72 को 56 से डिवाइड करते हैं। हमें कोशेंट मिलता है 1 और रिमाइंडर 16। हमारा मकसद रिमाइंडर को 0 करना है, तो सफर अभी जारी है। अब जो पिछले स्टेप का रिमाइंडर था यानी 16, वो हमारा नया डिवाइजर बन जाता है और पिछला डिवाइजर 56 बन जाता है नया डिविडेंड। तो 56 को 16 से डिवाइड करने पर हमें मिला कोशेंट 3 और रिमाइंडर 8। हम 0 के और करीब आ गए हैं। और अब आता है फाइनल स्टेप। हम रिमाइंडर 8 को नया डिवाइजर बनाते हैं और 16 को डिवाइड करते हैं, और ये लीजिए रिमाइंडर आ गया 0। जैसे ही हमें 0 मिलता है हमारी तलाश पूरी हो जाती है। तो सबसे जरूरी बात यह है, जिस आखिरी डिवाइजर ने हमें 0 रिमाइंडर दिया वही HCF है। हमारे केस में वो है 8। देखा, ये एल्गोरिदम कितनी आसानी से हमें सीधे जवाब तक ले आया। अच्छा, अब नंबर्स को समझने का एक और जबरदस्त तरीका देखते हैं, उन्हें उनके प्राइम DNA में तोड़ना। ये आइडिया फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक की नींव है। ये थ्योरम मैथ्स के सबसे खूबसूरत आइडियाज में से एक है। इसका मतलब ये है कि हर कॉम्पोजिट नंबर का एक यूनिक प्राइम फिंगरप्रिंट होता है। चाहे किसी भी तरीके से फैक्टराइज करें, आखिर में मिलेंगे वही प्राइम नंबर्स। आइए इस आइडिया को समझने के लिए एक नंबर लेते हैं। मान लीजिए 180। अब हम इस नंबर को इसके सबसे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स में तोड़कर देखेंगे। तो यहाँ हम 180 का यूनिक प्राइम DNA देख सकते हैं। ये 2 2s, 2 3s और एक 5 से मिलकर बना है। दुनिया में कोई और नंबर इस एग्जैक्ट कॉम्बिनेशन से नहीं बना है। यही इसकी खास पहचान है। अब जब हम प्राइम फैक्टर्स को समझ गए हैं तो HCF और LCM के बीच का फर्क भी साफ साफ देख सकते हैं। HCF वो सबसे बड़ा डिवाइजर है जो दोनों नंबर्स में कॉमन है, जबकि LCM वो सबसे छोटा मल्टीपल है जिसमें दोनों नंबर्स शामिल हैं। कह सकते हैं कि एक अंदर की तरफ देखता है और दूसरा बाहर की तरफ। और यहीं पर एक और राज खुलता है। ये दोनों कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल अलग अलग नहीं हैं। अरे, ये तो एक बहुत ही सिंपल और खूबसूरत फॉर्मूले से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। फॉर्मूला बहुत ही आसान है। किन्हीं भी दो नंबर्स के लिए उनके HCF और LCM का मल्टीप्लिकेशन हमेशा उन दोनों नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। ये मैथ्स के अंदर छिपे बैलेंस और खूबसूरती का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। चलिए इसे 12 और 18 के साथ फटाफट चेक करते हैं। इनका HCF है 6 और LCM है 36। 6 को 36 से मल्टीप्लाई करने पर आता है 216 और 12 को 18 से मल्टीप्लाई करने पर भी 216 ही आता है। मतलब ये फॉर्मूला सच में काम करता है। अब देखते हैं कि यूक्लिड
प्राइम फैक्टर्स और HCF LCM ये सारे कॉन्सेप्ट्स मिलकर हमें ये समझने में कैसे मदद करते हैं कि कोई फ्रैक्शन डेसिमल में कैसे बदलता है। कुछ फ्रैक्शंस एक साफ सुथरे डेसिमल में बदल जाते हैं जो कुछ डिजिट्स के बाद खत्म हो जाते हैं, जैसे 7/8 जो ठीक 0.875 पर जाकर रुक जाता है। इसे हम टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहते हैं। लेकिन क्या हम पहले से पता लगा सकते हैं कि कोई फ्रैक्शन टर्मिनेट होगा या नहीं? बिल्कुल। इसका राज छुपा है फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स में। अगर डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स में सिर्फ 2 या 5 या दोनों हैं, तो डेसिमल हमेशा टर्मिनेट होगा। दूसरी तरफ अगर डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 के अलावा कोई और प्राइम नंबर आ जाए, जैसे 3 या 7, तो डेसिमल कभी खत्म नहीं होगा। वो हमेशा चलता रहेगा और एक पैटर्न में खुद को दोहराएगा, जैसे 1/3 जो 0.3333 बन जाता है। तो आखिर में हम इसी सवाल पर वापस आते हैं। आज हमने जो कुछ भी देखा है वो हमें एक ही पावरफुल आइडिया की तरफ ले जाता है कि एक नंबर के जो सबसे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, यानी उसका प्राइम DNA, वही उसकी हर प्रॉपर्टी को कंट्रोल करता है, उसके डिवाइजर्स से लेकर उसके डेसिमल फॉर्म तक। मैथ सच में छुपे हुए कनेक्शंस की एक बहुत ही खूबसूरत कहानी है।